नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे और ये हम समझेंगे धन के साथ। तो धन में जो है ये इसमें कमोडिटी ट्रेडिंग के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो मैं बात करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली आप धन में जो है वो गोल्ड में या फिर सिल्वर में, कॉपर में, क्रूड ऑयल में या फिर नेचुरल गैस, बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उनमें से जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें आपके पास ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो जिस सेक्शन पे आपको जाना है वो है आपका ये कमोडिटीज़ वाला जो सेक्शन है, और यहाँ पे आपको इस सेक्शन में जाना है। और यहाँ पे आपको ये बहुत सारे जो है चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, इनको मैं एक एक करके मैं आपको सबको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आपके सामने जो आ रहा है ये आपको जो है वो कॉल और पुट आपके सामने आ रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, कॉल पुट 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 कॉल, और ये ट्रेड हो रहा है अलग अलग चीज़ें में। जैसे ये नेचुरल गैस है, कॉपर है, नेचुरल गैस है, क्रूड है, गोल्ड है, फिर जिंक है, फिर नेचुरल गैस है। तो ये बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग कमोडिटीज़ हैं जिनमें कॉल और पुट ट्रेड हो रहा है, यानी ऑप्शंस ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे आप इस सेक्शन में यहाँ पे आके आप देखेंगे तो ये आपके सामने एक टॉगल है। अगर आप इस टॉगल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से तो आपको आपके फ्यूचर्स दिखाई देंगे यहाँ पे। और मैं आपको याद दिला दूँ कि आपके ऑप्शंस का अंडरलाइंग जो होता है वो फ्यूचर्स होता है। यानी जैसे हमारे जो इक्विटी मार्केट होता है उसमें हमारा जो अंडरलाइन होता है वो या तो हमारे शेयर्स होते हैं या हमारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन हमारे कमोडिटी मार्केट में जो है जो अंडरलाइन होता है ऑप्शंस का वो फ्यूचर्स होते हैं। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्यूचर्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रूड, गोल्ड, फिर कपास, लेड, फिर मेंथा ऑयल, फिर नेचुरल गैस, निकल, सिल्वर, जिंक। तो बहुत सारे जो हैं वो आपके पास ऑप्शंस हैं। इनमें से जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने से पहले कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे सर्च करते हैं और इसकी फ्यूचर समरी वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ आपको समझ में आती है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप जिस महीने में इस समय हैं, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मई महीने में हूँ, तो उस महीने का फ्यूचर और अगले 2 महीने का और फ्यूचर जो है वो आपको ट्रेडिंग को अवेलेबल होता है। इसमें आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो ये आपको फ्यूचर्स में बाइंग एंड सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। इस समय उसका क्या प्राइस वगैरह चल रहा है और रिसेंटली इसमें क्या ट्रेड हुए हैं और किस प्राइस पे ट्रेड हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस समय उसमें क्या क्या बिड्स लगी हुई हैं और लोग क्या क्या आस्क कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक मंथ के लिए वो आपको रियल टाइम में यहाँ पे डाटा मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बिल्टअप वाले सेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पता लगता है कि इस समय जो है किस तरह का आपका बिल्टअप है। क्या इस समय शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट में, या इस समय जो है वो लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, या शॉर्ट बिल्टअप होता है। ये जो 4 तरह के जो फीचर हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये बेसिकली आपका जो है डिसाइड होता है। आपका जो OI होता है, OI यानी ओपन इंटरेस्ट, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और उसके साथ आपका प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इनके बेसिस पे ये आपको पता लगता है कि आपका इस समय शॉर्ट बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, या क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये भी आपको आपके ट्रेड लेने में मदद कर सकती है। तो फिर से हम हमारे जो है वो हमारा जो कमोडिटीज़ वाला सेक्शन था उसमें दोबारा जाते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये OI गेनर्स आपको बताता है कि आज किस कमोडिटी में और किस प्राइस पे, कॉल में या पुट में, ये देखिए कॉल है, ये पुट है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, वो ये है। किस ओपन इंटरेस्ट पे, किस कमोडिटी में, किस प्राइस पे, कॉल में या पुट में ओपन इंटरेस्ट लूज हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखता है। और तीसरा है जो इम्पॉर्टेंट है वो है टॉप वॉल्यूम। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं तो ये आपके लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि टॉप वॉल्यूम जो है वो आपको बताता है कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अभी इस समय ट्रेड हो रहा है। क्योंकि हमारा जो MCX में जो कमोडिटी वाला मार्केट है
वहाँ पे कभी कभार थोड़ी सी जो है वो हमको इशू हो सकता है कि किस चीज़ में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, किस चीज़ में ट्रेडिंग कम हो रही है, उसकी वजह से थोड़े स्लिपेजेस हो सकते हैं, एग्जिटिंग में आपको थोड़ा इमीडिएटली आपका राइट प्राइस ना मिले। तो इसलिए बिगिनर्स को मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही हो, जैसे आप देख सकते हैं कि टॉप सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल चल रहा है, यहाँ भी क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल है। सेकंड नंबर पे आप देखें तो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, फिर क्रूड ऑयल। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में हो रही है, और सेकंड नंबर आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस में जो है हो रही है। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं और ज़्यादा नहीं समझते हैं तो आपको जो है वो इनमें से ही चूज़ करके आपको आपकी ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। और फिर उसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट्स वगैरह जो भी देखना है तो वो आप फिर क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप चार्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में आपको ट्रेड करना है वो उसका चार्ट आप जैसे ये देखिए, ये आपके सामने जो है नॉर्मली जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपको इस तरह का चार्ट दिखाई देगा। तो ये जैसे ये चार्ट है, तो अभी आपका चार्ट खुला है, ये क्रूड ऑयल का 6600 का कॉल का चार्ट खुला है। अब इसमें आप बाय करना चाहें या सेल करना चाहें तो आप यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से सेल करने का, यहाँ से बाय करने का। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा हो बाय एनी चांस, तो आपको ये इस सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाना है और ये जो बाय सेल वाला जो बटन है ये चेकबॉक्स आपको इस तरह से चालू कर देना है। ये ट्रेडिंग वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। ये चालू करने से आपको ये बाय और सेल के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, और इसमें ये बीच में जो है वो आपकी वॉल्यूम होती है यहाँ पे जो आप डाल सकते हैं। और अगर कोई भी बाय सेल आप कर रहे हैं और उसकी पोजीशंस आप चार्ट पे देखना चाहते हैं तो आप ये पोजीशन वाला सेक्शन है, इसको भी आप चेक करके रखें। तो जो भी आप ट्रेड लेंगे उसकी यहाँ पे आपको चार्ट पे वॉल्यूम जो है वो दिखाई देगी। तो आप यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, या आपका ये स्कैल्पर वाला जो फीचर है आप इसको भी यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं, या आपकी जो पुरानी जो स्क्रीन थी आप सीधा यहाँ से भी आप बाय का ट्रेड जो है, जो भी प्राइस मान लीजिए अभी प्राइस ये 63.6 चल रहा है, आप बोलें कि नहीं जब इसका प्राइस लेट्स से 62 आ जाए तो आप इसको जो है वो बाय कर लीजिए। तो इस तरह से अपना ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज सकते हैं। या आपको सेलिंग करना है, मान लीजिए आपको लग रहा है 63 है, जब प्राइस 65 हो जाए तो आप इसे सेल कर दें। तो जो भी आप करना चाहें, तो बाइंग सेलिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चार्ट से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसका जो है वो वॉच लिस्ट में अगर आप ऐड करना चाहें, जैसे यही वाली चीज़ जैसे वॉच लिस्ट है, तो आप यहाँ से क्लिक करके और इसको जो है वो अपनी वॉच लिस्ट में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप इसका चार्ट जो है वो लोड कर सकते हैं। आप सीधा इस पर जो है क्लिक करके इसका रियल टाइम में क्या चल रहा है, कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, आप इसकी ऑप्शन चेन पूरी यहाँ से देख सकते हैं। तो कोई भी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं तो आपको एक ही जगह पे ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप ये एडवांस ऑप्शन चेन होती है, ये भी आप देख सकते हैं। आपकी जो बेसिक ऑप्शन चेन है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कमोडिटी सेक्शन में, वो है अगर आप कमोडिटी सेक्शन में जाएंगे और आप ट्रेड इस तरह का लेना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो थोड़ा सा लिमिटेड रहे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सिर्फ कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तो लॉस और प्रॉफिट काफ़ी बढ़ सकता है। तो उस केसेस में आपके पास एक ऑप्शन होता है, देखिए कि आप स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ ये नीचे आपके लिए ये क्रिएट योर स्ट्रेटजीज़ वाला जो सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए एक पेज खोलता है ऑप्शन ट्रेडर्स पे, जिसका नाम है स्ट्रेटजी बिल्डर। यहाँ आप जिस भी चीज़ पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मान लीजिए मैं ये गोल्ड सेलेक्ट करता हूँ और मैं गोल्ड पे एक कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, या तो अपनी जो भी, मान लो मैं कुछ भी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि मान लो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे बाय कर रहा हूँ और किसी दूसरी स्पेसिफिक प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ। तो इस स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट निकलता है वो आपको चार्ट में यहाँ दिखता है। चार्ट समझें तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये बता रही है कि अगर अभी आपने ये ट्रेड लिया तो ये ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहेगा। कब तक प्रॉफिट में रहेगा? अगर आप पीछे गए तो ये प्रॉफिट में रहेगा, आगे गए तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकता है। लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये अनलिमिटेड है, मतलब जितना अगर बहुत आगे भाग गया तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे। लेकिन अगर इस तरह की स्ट्रेटजीज आपको नहीं बनाना समझता है तो आप क्या कर सकते हैं,
ये आपके सामने देखिए बहुत सारी अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज। अगर आपको लगता है कि बायस पॉजिटिव है, यानी कि बुलिश ट्रेंड है, और आप चाहते हैं कि मैं लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाली कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूं, तो आप इस तरीके से स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो सिर्फ 14,000 हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका जो है वो ये 45,000 हो सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो अच्छा नहीं है। आप समझे क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0.3% ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। तो इनके साथ आप यहाँ पे कुछ भी जो वैल्यू है वो चेंज करके आप देख सकते हैं कि चेंज करने से क्या बेनिफिट हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे, देखिए कि ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट के जो दोनों के नंबर हैं वो भी आपके लिए चेंज हो गए हैं, चार्ट भी थोड़ा चेंज हो गया है। और इस तरीके से अब और भी चीज़ें आप चेंज करना चाहें, आप अलग अलग चीज़ों को चेंज करके कॉल को पुट, पुट को कॉल, ये सब चीज़ें आप जो है वो बदल के देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कहाँ, लॉस कितना। और कोई भी दूसरी स्ट्रेटजी, अगर आपको मान लीजिए आपको लगता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट यहीं रहने वाला है, तो मान लीजिए जैसे आप शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाना चाहें, या आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना चाहें, या अगर आपको लगता है कि मार्केट इसी रेंज में घूमने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितने मार्जिन की ज़रूरत है ट्रेड लेने के लिए, ये सर आपको यहाँ पे दिखता है। ट्रेड भी आप सीधा इसी पॉइंट से ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए लेना है या डिलीवरी वाले ट्रेड यानी कि पोजिशनल ट्रेड लेने हैं, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और इसका जो पे ऑफ है वो आपको समझ में आएगा। अगर इस रेंज में बीच में बंद हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर एक साइड को ज़्यादा निकल गया तो कितना लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा टेबल भी आपके सामने होता है, स्ट्रेटजी के चार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, और जो भी आपने स्ट्राइक यहाँ चूज़ की है उनका मूवमेंट किस तरह से है वो भी आपको एक ही चार्ट पे दिख जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह की स्ट्रेटजी बना के भी आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, या सीधा अगर आपको लगता है कि आपका बायस बहुत क्लियर है कि मुझे पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है, तो आप सीधा यहाँ से बाय और सेल सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जो है यही रहती है कि आप अपना लॉस और प्रॉफिट पहले आप अच्छे से समझ पाएँ। लेट्स से मैं कोई ये, अब जैसे मान लो आपका किसी चीज़ में बायस नेगेटिव है, तो आप अपना प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये आप समझ के, और अगर आप ट्रेड ले पाएँ तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और स्पेशली जब आप नया नया शुरू कर रहे हैं तो आई होप दोस्तों ये सारे जो फीचर्स मैंने आपको बताया ये धन पे बहुत ही यूज़फुल फीचर्स हैं और आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इन सब फीचर्स को आप जो है वो ज़रूर यूज़ कीजिए। ये सबसे नीचे जो क्रिएट योर स्ट्रेटजी वाला जो फीचर है, ऐसे ही यूज़ कीजिए। देखिए किस में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, और उसके अराउंड ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए जो है ज़्यादा ईजियर होगा ट्रेड में एंटर और एग्जिट करना। दैट इज़ इट दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।